कि अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो। सेकेंडली, आज से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होना है NTH 101 का, वो हमारा लेक्चर नंबर 9 से स्टार्ट होना है। आई होप कि इससे पीछे जितना भी हमने लेक्चर नंबर 8 तक कवर अप हम कर चुके हैं वो आपको क्लियर होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप जो अपलोडेड है यूट्यूब पे हमारी वीडियो उसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। नेक्स्ट आज से हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। और आपके जैसे कि मिड टर्म भी करीब है तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके हम उसके जो मेन पॉइंट्स हैं लेक्चर्स के उसको कवर अप कर लें। और उसको कवर अप करने के बाद कोशिश ये करेंगे कि कोई भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लाइक टॉपिक्स बनते हैं उसको हम रिपीट कर लें। ऑल्सो चांस तो हमारे पास यही है कि सबसे पहले तो हम अपने लेक्चर्स कंप्लीट करें। मिड टर्म्स के लिए मैक्सिमम भी आपके पास जो लेक्चर्स आते हैं वो 20 लेक्चर्स हैं या 22 लेक्चर्स आते हैं जिनमें से आपका पेपर कंपोज होता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 से, जिसके बारे में लिमिट्स के बारे में बताया गया है। और थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया लिमिट्स का शुरू में बता दिया था, लिमिट्स क्या होती हैं। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। और ये चीज़ जो हाईलाइट है ये आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है ये। Calculus was motivated by the problem of finding areas of plane region and finding tangents lines to curves. In this section we will see both these ideas. We will see how these give rise to the idea of limit. We will look intuitively without and mechanically and mathematically proofs. यानी कि वो बताना चाहता है कि लिमिट्स के बारे में मैथमेटिकल प्रूफ आपको बताना चाहता है कि लिमिट असल में होती क्या हमारे पास। आपके सामने ग्राफ टेंजेंट का बना हुआ है। टेंजेंट क्या होता है आपको सबको पता है कि जब भी किसी भी लाइन का स्लोप दिया जाता है तो उस स्लोप में आपको शो होता है कि इसमें कितने हमारे पास पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने एक पॉइंट फॉल कर रहा है PXA YA, ये जो आपके पास पॉइंट शो हो रहा है, दिस इज द लिमिट ऑफ द ग्राफ, लाइक द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये इसकी लिमिट है। एरिया प्रॉब्लम के बारे में वो बता रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने y = fx ये फंक्शन वर्क कर रहा है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि स्लोप का जो एरिया है वो आपको शो करवाया जा रहा है कि ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी जितना भी एरिया स्लोप का वो आपको शो करवाया जा रहा है। दिस इज द इंटीग्रल कैलकुलस। टेंजेंट लाइन एंड लिमिट्स के बारे में वो दोबारा आपको बता रहा है। ज़रा आप गौर से देखिए, एक सर्कल है, एक सर्कल के उसके पॉइंट यानी कि आउटसाइड पॉइंट पे एक पॉइंट दिया गया है जिसमें उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज़ द टेंजेंट लाइन ऑफ द स्क्वायर। और उसको जब ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया तो उसने बताया कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो x0 और y0 है। और जैसे कि आपके सामने ये 3 तरह के टेंजेंट दिखाए गए। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए आपके पास फिगर पेज नंबर 77 में एक काफ़ी लाइंस दी गई हैं जिसके उसमें टेंजेंट निकाले गए हैं और उसका जो स्लोप है वो आपको बताया जा रहा है कि इसकी जो लिमिट्स है वो स्टार्ट कहाँ से होती है x1 y1 से, तो x0 y0 से। स्केल लाइन आपके सामने दी गई है, 3 पॉइंट्स का स्लोप आपको दिखाया जा रहा है। तो ये इनके साथ साथ लिमिट्स आपको बताई जा रही है कि लिमिट्स असल में एरिया ऑफ द लिमिट कैसे निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में पढ़ा है कि जब भी हमारा स्लोप इस लाइन का और ये लास्ट लाइन के बीच में जितना भी एरिया है वो हमारी लिमिट कहलाती है। और लिमिट का एरिया वो आपको सामने शो करवा। नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिट्स के बारे में एज ए इक्वेशन के बारे में। ऊपर की लिमिट की इक्वेशन क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पे सामने आपके एक फंक्शन यूज़ किया है fx sin x/x, वेयर x इज़ द रेडियन। रेडियन बताया गया है सर्कल का, और जो रेडियन इक्वल टू होता है वो 180 डिग्री की होता है। और जो लिमिट बताई गई है लिमिट sin x/x, ये लिमिट जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और लिमिट की कैलकुलेशन कैसे आएगी नीचे आपके सामने शो होगी। टू मीन द लिमिट ऑफ fx एज अप्रोचेज फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट, द माइनस ऑफ द फंक्शन स्टैंड्स फॉर फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। आपके सामने एक विक्टोरियन रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है
x 10 08 06 04 02 0, यानी कि फर्स्ट ऑरिजिन जो है वो x का 0 रखा गया है। नेक्स्ट पे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, तो साइन x ओवर x जो हम वैल्यू निकालें ये आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद माइनस में सेम अमाउंट जो हमने प्लस पॉजिटिव में लिया वो हमने नेगेटिव में लेनी है और उसका भी हमने निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव अमाउंट की जो लिमिट है वो सेम आ रही है हमारे पास फंक्शन की। तो वो कंसीडर करता है जो लिमिट है साइन एक्स ओवर एक्स की इक्वल टू 1 है और साइन एक्स ओवर एक्स जो प्लस में पॉजिटिव में है और माइनस में, दोनों की 1 लिमिट है। बिकॉज कैसे, क्योंकि हर एक वैल्यू जो हमने 1 ली, 0 ली, 0.6 ली, 0.4 ली, प्लस में ली, माइनस में ली, ये आपके पास जितने भी उसके फंक्शंस की वैल्यू शो करना वो लेस देन 0 है। सो यहाँ से क्लियर होता है कि हमारे पास जो लिमिट है फंक्शन साइन एक्स ओवर एक्स की वो 1 है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, ये आपको यहाँ पे शो करवाया जा रहा है। इसको मैं फिल वक्त सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, बल्कि सिलेक्ट हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप ये देख लें इसको। ये आपके सामने जो लिमिट x इक्वल टू 0 पॉजिटिव एंड x ऑलमोस्ट इक्वल टू -0, ये आपके सामने दोनों की लिमिट बता रहा है। जल्दी जल्दी हम जो मेन पॉइंट्स हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपने जस्ट थ्योरी रीड आउट करनी है और कोई भी आपको इसमें से इशू होता है तो आप बता सकते हैं, हम इसमें देख लेंगे। सेकंड देखने एग्जांपल्स लिखे हुए लिमिट साइन पाई ओवर एक्स एंड लिमिट साइन, पहले तो उसने एज ए पॉजिटिव में नहीं बताई, उसने एज ए न्यूट्रल बताई है। उसके बाद उसने बताई है कि जो एक्स न्यूट्रल की जो लिमिट है साइन एक्स पाई ओवर एक्स की फंक्शन की वो इक्वल होती है लिमिट साइन पाई ओवर एक्स पॉजिटिव और इक्वल टू नेगेटिव, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। ये हमेशा याद रखें जो लिमिट होती है पॉजिटिव फंक्शन की और नेगेटिव फंक्शन की वैल्यूज़ की वो सेम आती है हमारे पास। नेक्स्ट चलते जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और बार बार वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है आपके सामने। और ये जो फार्मूलाज हैं ये आप रीड आउट कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल होंगे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर या एमसीक्यूज के तौर पर। लेक्चर नंबर 10 के बारे में आते हैं, लिमिट्स एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स की। लिमिट की कंप्यूटेशनल टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे हमारे पास लिमिट को हम कैसे कंपोज कर सकते हैं, आप इसमें ऐसे कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे कि होता है फंक्शन, हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, एफ एक्स होता है इज इक्वल टू के और एक तरह जी एक्स है। फिर होता है लिमिट एक्स की एक जो है वो के की इक्वल है और 2 3 इज इक्वल टू 3 है। लाइक सिंपल वो कहना चाहता है लिमिट के बाद जो भी वैल्यू रखी जा रही है वो उसके ही इक्वल होगी एग्जाम्पल के तौर पर। और ये एफ एक्स इज इक्वल टू के की ऑब्जर्वेशन में बता रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 8, ये जो हमारे पास नीचे साइन बना हुआ है एरो का उसको अप्रोचेज कहते हैं। लिमिट अप्रोचेज टू ए के इज इक्वल टू के और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव लाइक इन्फिनिटी इज इक्वल टू के एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी के इज इक्वल टू के। आगे एग्जांपल भी बता रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 है तो 3 इज इक्वल टू 3 होगा और लिमिट हमारे पास अप्रोचेज टू -2 है वो भी 3 हमारे इज इक्वल टू 3 होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों में हमारे पास यही सेम, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड, ये एमसीक्यूज में लाजमी आ सकता है, इसको काइंडली रीड आउट करने में थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करता हूँ इसको, अगर मार्किंग ये हो सके, बट ये टेबल जो है ये मार्क नहीं हो रहा। तो ये चीज़ जो ये टेबल है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड देखें, ये जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के के बारे में लिमिट बता रहा है और कहता है अगर नेगेटिव में होगा तो सेम वैल्यू आएगी हमारे पास। लिमिट जी एक्स इज इक्वल टू के के बारे में बात करें तो वो कहता है कि इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जो है वो इज इक्वल टू ए होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा उल्ट हो रहा है, यहाँ पे जो अप्रोचेज की वैल्यू है वो रिटर्न हो रही है। नेक्स्ट उसने आपको एक छोटा सा पॉइंट आउट दिया है, इसको ज़रा आप नोट आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट के इक्वल टू के कैसे आ रहा है, वाई इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के, यहाँ पे एक्स अप्रोचेज टू ए है, एक्स अप्रोचेज टू ए है, यानी कि दोनों एक एक्स जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, एक एक्स जा रहा है नेगेटिव की तरफ, लेकिन अप्रोचेज किसकी तरफ है, ए की तरफ। सो जो वैल्यू है हमारी के की आएगी। सेम गोज टू उसमें हमारे पॉजिटिव में, ये भी न्यूट्रल के बारे में बात बता रहा है और एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव आ गया, एक तरफ हमारे पास नेगेटिव आ गया, सेम अप्रोचेज टू के। सो फर्दर थ्योरम आपके सामने मौजूद है जिसमें बताया जा रहा है
कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a -1 एंड x अप्रोचेस टू a -2 -3 पॉजिटिव, सेम ये जो चीज़ें आपकी, ठीक है। तो ये जो है ये जो थ्योरम्स हैं ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। और कोशिश ये करें कि ये जो थ्योरम्स आपके सामने, मैं अभी रिपीट कर नहीं सकता वो इस वजह से, सेम गोज़ टू समझ लें कि ये जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम है या आपके जो समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूलाज हैं उससे मिलता जुलता है। इसमें लिखा हुआ है लिमिट fx प्लस gx इक्वल टू लिमिट fx प्लस लिमिट gx, यानी कि लिमिट अगर बीच में दो फंक्शंस आ रहे हो लिमिट के साथ तो दोनों की लिमिट अलग हो जाती है। अगर माइनस आ रही है तो दोनों की लिमिट माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो डिवाइड। ये थ्योरम्स है, ये लाजमी तौर पर रीड आउट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेटर होंगे, ये बेटर होंगे आपके लिए। फर्दर लाइक पोलिनोमियल के तौर पर हमने बताया कि पोलिनोमियल को कैसे हल किया जाता है, पोलिनोमियल के बारे में आपको बताया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस आ सकते हैं। फर्दर लाइक पोलिनोमियल आर फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx, जो भी आपके सामने एग्जांपल में बताया गया, लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 5x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 4x प्लस लिमिट अप्रोचेस टू 5 जैसे हमने ऊपर पढ़ा था थ्योरम में कि जो लिमिट अगर बार दो कोई भी फंक्शन प्लस हो रहे होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको ताकि आपको ये शो हो जाए। फिर उसके क्या किया उन्होंने, लिमिट x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4, अब ये -4 लिमिट x 4 हमारे पहले आ जाएगा, x आ जाएगा 3, और जो हमारे पास 4 लिमिट x इक्वल टू 5 है वहाँ पर वैल्यू 5 रख दी, लिमिट x 3 है उसमें हमारे पास x की वैल्यू थी 3, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 8। सेम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप जब गो थ्रू करेंगे तो आपको इजीली डिटरमाइन हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, फार्मूला प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थ्योरम लाजमी है, थ्योरम आपने अच्छे से गो थ्रू करने का। लेक्चर नंबर 11 की तरफ आते हैं, उसमें हमारे पास लिमिट्स एंड रीजन अप्रोच के बारे में बात की गई है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात की है कि कैसे हमारे पास इक्वल आ सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, जो सोल्यूशन करना है हमें इसके मुताबिक। और इसकी जो मैं डायरेक्ट एब्रीविएशन है उस पर आपको लेके चलते हैं जो हमारे पास फार्मूला होता है, ताकि हमारे पास जो इनर लिमिट है वो थोड़ा स्किप कर दी जाए। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने शो किया जा रहा है, मैं हाईलाइट करूँगा ताकि आपको शो हो जाए दिस वन। उसने आपके सामने कुछ ग्राफ्स लिए हैं और कुछ ग्राफ्स लेके उसने जी आई थिंक सो एक कोई बच्चे का क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके उसमें बोल सकते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है। आई थिंक सो आपकी आवाज़ यहाँ पे आ नहीं रही, तो आप ऐसा करें कि आप जब भी अपलोड होगी वीडियो तो आप उसमें शो कर दें कि आपके क्या पसंद है, क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ तक आ नहीं रही। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें अभी मैं आपको बता रहा था लिमिट के बारे में, लिमिट्स और रीजन अप्रोच के बारे में, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट के बारे में बता रहा था, जिसमें आपके सामने इक्वेशन सिंपल लिखी है, लिमिट fx इज इक्वल टू l लाइन लेंथ। उसके बाद मीन्स डैट ये थ्योरी है, मैं अभी इसको पढ़ना नहीं चाह रहा, जो टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट है। For each x naught and x1 expect possibility x a, then we say limit fx equal to l, so it's the internal of the l minus mod l plus so मैं टॉपिक के मिड में आना चाहता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाए।
अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि उसने आपके सामने एक पॉइंट ये ग्राफ बनाया हुआ, उसको ज़रा गौर से देखिए। एल प्लस ये जो आपके सामने साइन बना हुआ है इसको कहते हैं कोई भी नंबर हो सकता है, और एल एल माइनस कोई भी नंबर जो है, इसका हमने एक जो पॉइंट्स लिए हैं उसका हमने एक सेम पॉइंट्स पे ग्राफ ड्रॉ किया है विद मिड पॉइंट के मिड पॉइंट्स हैं। उसके मुताबिक वो कह रहा है कि इससे बताएं कि इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है कि नहीं है। नेक्स्ट यस, सो लेट एल माइनस कोई भी नंबर लाइक जो ई आपके सामने लिखा हुआ है लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस नंबर, so fx minus l is less than number and a minus not sum of a। एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ जाए। जैसे फाइंड लिमिट 3x minus 5 is equal to 1, ये हमारे पास लिमिट है, हमने इसकी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। गिवन अ पॉजिटिव नंबर वी कैन फाइंड एट सम सच दैट 3x minus 5 minus 1, ओके हमारे पास जो 1 है यहाँ पे आके इक्वल से पहले आके माइनस 1 हो जाएगा पॉजिटिव का। इफ़ x satisfies 0 x minus 2 लेस देन नॉट, और अगर वो कहता है कि हमने a को 2p को रखते हैं और l 1p को रखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। इसको कहता है 3x minus 1, ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमने क्रिएट की थी। उसके बाद इफ़ 0 लेस देन x minus 2 लेस देन ओमेगा, 3x minus 6 लेस देन ओमेगा, इफ़ 0 लेस देन x minus 2 ओमेगा। सेम चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने हमारे पास जो ब्रैकेट थी वो ओपन कर ली, जिसकी 3x minus 5 minus 1 minus 5 minus 1 is equal to minus 6, 3x minus 6, और ये जो हमारे पास x minus 2 लेस देन सम आ रही है वो हमारे पास ऊपर से चलती आ रही है। नेक्स्ट 3x लाइक 3x minus 2, ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया 3, तो यहाँ पे x minus 2 रह गया, और अब आप खुद देख सकते हैं x minus 2 के इक्वल आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट x minus 2 लाइक जो नंबर है वो लेस जो है नंबर कोई भी नंबर है उसको डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, और 0 लेस देन x minus 2 आएगा। सो वो चॉइस ही बताना चाहता है आपको कि हमारे पास जो प्रूव हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि x minus 2 is less than number of any divided by 3, 0 less than x minus 2 less than omega। So now we found our sum that makes statement true. Note that the first part of the statement depends upon the second part of the being true. So our choice omega will be will determine the trances of the first part. So x I let x divided like the number of divided by 3 in the second part, which makes the first part true. So जो x minus 2 equal to हमारे यहाँ equal, so ये लिमिट आपके सामने प्रूव हो गई। नेक्स्ट टाइम अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है जिसको आप थोड़ा गो थ्रू करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेक्चर नंबर 12 के बारे में चलते हैं। इसमें बताता है कि कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, डेवलप द कोसेट ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड गिव अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटीन्यूअस फंक्शन। ये सब हमारे इसके बारे में पढ़ेंगे। डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द अबव कर्व इज डिसकंटिन्यू एज पॉइंट सी सिंस fx इज नॉट डिफाइंड देयर। यहाँ पे आपके सामने c एक नंबर बताया गया है, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, जो कि अनडिफाइंड है, डिसकंटिन्यू है, बिकॉज क्योंकि fx की हमारे पास वैल्यू दी ही नहीं गई है। हमारे पास f इज अनडिफाइंड एट c, यहाँ पे हमारे पास f अनडिफाइंड था, जिसमें लिमिट जो हमारा fx डजंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। द फंक्शन डिफाइंड एट c at the limit fx exists, but the value of fx and the value of the limit differ at the point c. So we get the following definition of continuity. Continuity definition होता है अगर हमारे पास फंक्शन जो c होगा वो डिफाइंड होगा तो हमारे पास वो continuity कहलाएगा। लिमिट fx exist, लिमिट fx fc is equal to, for example वो आपको कहता है कि if any of these coordinates in this definition fail to hold for a function as a point, then it's called discontinuous,
C is called the point of discontinuity. If f is continuous at all points of the intervals a b, then we say that it is continuous on a b. A function continues on the interval minus infinity and plus infinity. Infinity में positive is called continuous function. Example, if fx is equal to x squared minus 4x minus 2, यहाँ पे आप जरा देखिए आपके एक फंक्शन बता दिया उसने, और फंक्शन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो x स्क्वायर माइनस 4 इसके जो मेरे आंसर आता हुआ है x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1. सो हमारे पास वो x की वैल्यू आती है जो कटिंग करके ये आएगी x इज इक्वल टू 2. सो कहता है f इज डिस्कंटिन्यू एज x इक्वल टू 2. कहते हैं कि 2 पे जाके हमारा जो fx है वो डिस्कंटिन्यू हो जाएगा बिकॉज f2 इज अनडिफाइंड. यहाँ पे नेक्स्ट जाके 2 अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट्स के बाद. g इज कंटिन्यू बिकॉज 2 इज इक्वल टू 3. जो हमारा gx है वो 3 के इक्वल है, इसलिए 3 पे जाके हमारा डिस्कंटिन्यू हो जाएगा. सो जो लिमिट है लिमिट x के माइनस 4x के जो इक्वल है लिमिट x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 के. फर्दर ये सारी एग्जांपल्स हैं, थ्योरी हैं, थ्योरम्स हैं, ये आप इसको भी रीड आउट कर लें ताकि जो चीज़ नहीं समझ आएगी. प्रूफ्स के बारे में पढ़ लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटीन्यूअस फंक्शन, जिसमें वो कहता है अगर फंक्शन f प्लस g इज कंटिन्यूस होंगे एट c, ठीक है, इफ द फंक्शन आर द कंटिन्यूस एट c, f माइनस g इज कंटिन्यूस एट c, f डॉट g मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस एंड डिवाइड बाई g, ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा. प्रूफ कैसे है जी? हमारे पास अगर fx है और fc है, g और g और c है, तो हम मल्टीप्लाई में जाएंगे लेट fx डॉट ओवर लिमिट g ओवर x. रूल्स के मुताबिक fx fc जो है gc बाय कंटिन्यूस होगा fg की मल्टीप्लिकेशन में. एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, वहाँ पे कहते हैं कि x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका कंटिन्यूस होगा. सिंस द टॉप ऑफ द बॉटम फंक्शन h आर पॉलिनोमियल्स, दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, hence by property d of the theorem h is will be continuous at all points c. so इसके मुताबिक हमारा जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा. नेक्स्ट फर्दर जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आप इसको रीड आउट कर लें ताकि कोई भी इशू आता है उसको आप कर लें. नेक्स्ट नंबर 13 की तरफ आते हैं हम. लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो कैसे कंटिन्यूस होती हैं और डिसकंटिन्यूस होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कंटिन्यूटी ऑफ द साइन एंड कोसाइन. कोस थीटा की जो एडजेसेंट साइड है वो डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज से होगी. हमारे पास एंगल की 3 साइड्स होते हैं. द मिडल वन लाइक द बेस वन इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड एंड द perpendicular one side which is called opposite side and the remaining side it is called hypotenuse. तो cos थीटा हमें कहता है वो इक्वल होगा एडजेसेंट साइड के डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, और साइड थीटा हमें कहता है ऑपोजिट साइड के और हाइपोटेन्यूज के. सो इंस्टेड ऑफ थीटा वी विल यूज x. वो कहता है कि cos थीटा की जगह पे हम x यूज कर सकते हैं. सो एक एग्जांपल के तौर पे वो थ्योरम बताना चाहता है कि लिमिट x approaches to 0 sin x is equal to 0, limit approaches to x is approaches to 0 cos x is equal to 1. so वो हमें एक बताना चाहता है एक थ्योरी जिसमें वो कहता है कि ये जो हमारा लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा, साइन अगर x होगा तो वो इक्वल टू 0 होगा और cos x होगा तो वो इक्वल टू 1 होगा. डेफिनेशन में कहता है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट c if not following are met. fc is defined limit कि वो कंटिन्यूस होगा कैसे, जब एफ सी डिफाइंड होगा, लिमिट एफ एक्स प्लस सी एग्जिस्ट होगा, लिमिट एफ एक्स प्लस सी एफ इक्वल टू सी होगा. फिर और जो प्रूफ है ये आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा प्रूफ को. ये भी थोड़ा सा पॉइंट आपको टाइम जरूर लेगा समझने में, पर इशू कोई नहीं है इसमें. फर्दर नेक्स्ट ये सारी थ्योरी है, 1 बाय 1 लिमिट की बताई गई है. नेक्स्ट है टेंजेंट लाइन ऑफ द रेट चेंज, लेक्चर नंबर 14. तो हम ऐसा करते हैं अपना जो लेक्चर नंबर 14 है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे थोड़ी. और जो आज मैं इसलिए आपको छोटे छोटे मेन पॉइंट्स इसलिए बताया है ब्रीफली डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं मैं आपको दे सका क्योंकि हमारे पास जो मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हमारे पास टाइम कम है और हमने जितना हो सके हमने थोड़ी सी हाउ नाउ लेनी है मैथमेटिक्स की ताकि हमारे MCQs और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे अच्छे से क्लियर हो सके. फर्दर आज के लिए जो है हम
इसको वाइड अप करते हैं मीटिंग को, और नेक्स्ट जो है कोशिश करेंगे कि हमारा जो लेक्चर नंबर 14 है तो हम 2 लेक्चर्स के कम अज़ कम करवा लें। ऑल्सो तो हम आपका पहला लेक्चर करवा रहे हैं TH101 का, और कोशिश करके हम इनको 2 लेक्चर्स में बाकी जो हमारे लेक्चर्स रह गए आई थिंक सो 8 to 9 लेक्चर्स हमारे रह जाएंगे, तो उसको कर लेंगे कवर फर्दर लाइक जी। आई थिंक सो कोई बच्चे ने कोई क्वेश्चन आस्क करना तो आई थिंक सो इट्स RYYDT। सो अगर आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप कर लो। आई थिंक सो कि आप बोल रहे हो बट मुझे आपकी आवाज़ यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही। आई थिंक सो देयर इज़ अ कनेक्टिविटी इशू। सो मे बी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसमें आप मेंशन कर दें और हम उसको देखेंगे और उसको जो क्वेश्चन होगा वो आपको आंसर कर देंगे। फर्दर आज के लिए हमारा इतना ही है। हम नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे टेंजर लाइन एंड वेट्स ऑफ चेंज को, और फर्दर कोई भी क्यूरी होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, ठीक है। तुसी ले रही सी क्लास, पता नहीं कौन यहाँ, मुझे लगता है अपना ही बंदा था अभी।